राधे कृष्ण। षड्शीतितम दशकम। साल्व और दंतवक्र का उद्धार तथा महाभारत युद्ध का वर्णन। हे श्री कृष्ण, रुक्मणी विवाह के अवसर पर यादवी सेना ने साल्व को पराजित कर दिया था, जिससे दुखी होकर उसने चंद्रचूड़ भगवान शंकर की आराधना की और उनसे शोभ नामक विमान प्राप्त किया। जब आप कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, उसी समय वह मायावी आपकी द्वारकापुरी पर आक्रमण करके उसे नष्ट भ्रष्ट करने लगा। तब प्रद्युम्न ने समस्त यदुवीरों के साथ नगर से बाहर निकलकर उसका सामना किया और उसके मंत्री उग्र पराक्रमी द्युम्न को नष्ट कर दिया। इस प्रकार यह युद्ध 27 दिनों तक चलता रहा। इसी बीच आप बलराम जी के साथ द्वारका लौट आई और तुरंत हिरण्यभूमि में जाकर, जिसकी सारी सेनाएं प्राय नष्ट हो चुकी थी, उस सोपति साल्व का सामना करने लगे। उसने आप पर गदा से वार किया, जिससे श्रांग धनुष आपके हाथ से गिर गया। पुनः उसने माया निर्मित आपके पिता वसुदेव जी को आपके देखते देखते मार डाला। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय उसकी उस माया को आधे क्षण आप भी नहीं समझ सके, परंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार कहकर व्यास जी ने ही निषेध कर दिया है। तब आपने अपनी गदा से 100 विमान को चूर चूर करके समुद्र में गिरा दिया और तत्काल ही चक्र द्वारा साल्व के भी मस्तक को काट दिया। इसी समय दंतवक्र ने वेगपूर्वक आप पर आक्रमण किया और अपनी गदा से चोट की। तब आपने अपनी कोमोद की गदा से उसे भी काल के गाल में गिरा दिया। उस समय पुण्यशाली दंतवक्र शिशुपाल की भांति आप में लीन हो गया। इस प्रकार आपका यह अवतार उन सभी लोगों के मोक्ष के लिए ही हुआ है, जिन्होंने अपने मन को पहले से ही अपने आप में लगा रखा था। आपके इंद्रप्रस्थ से द्वारका चले जाने पर कौरवों की सभा में कपटद्यूत का समारंभ हुआ। उसमें पांडवों के हार जाने पर दुशासन द्रौपदी को पकड़कर सभा में खींच लाया और उसे नंगी करना चाहा। तब रोती हुई द्रौपदी ने आपको पुकारा। उस समय आपने दयावश उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि उसका कहीं और छोर नहीं था। पांडवों के वनवास के समय भोजन उपरांत पधारे हुए दुर्वासा मुनि के शाप से भयभीत हुई द्रौपदी के ध्यान करने पर आप वहां भी जा पहुँचे और पात्र में लगे हुए शाक अन्न को खाकर शिष्यों सहित दुर्वासा मुनि को तृप्त कर दिया। युद्ध उद्योग के अवसर पर सैन्य संगठन के समय अर्जुन ने अकेले आपको ही मंत्रणार्थ वरण किया। तब आपने दुर्योधन को अपनी यादवी सेना प्रदान की। पुनः पांडवों की कार्यसिद्धि के लिए आप दूत बनकर हस्तिनापुर गए। वहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य आदि ने आपके कथन को स्वीकार किया, परंतु दुर्योधन ने उसे अनसुना कर दिया। तब आपने मुनियों को उस सभा में अपना विश्व रूप प्रकट किया और हस्तिनापुर को शुद्ध करके आप लौट आए। हे श्री कृष्ण, आपने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। उसके बाद युद्ध के मुहाने पर बंधुवध रूप कार्य के उपस्थित होने पर अर्जुन को दया उत्पन्न हो गई। तब उस वीर को खीन एवं युद्ध से मुख हुआ देखकर आप बोले, हे सखे, यह क्या बात है? अरे, यह आत्मा तो सदा अद्वितीय एवं अविनाशी है। भला यहाँ कौन मारा जाता है और कौन मारता है? अतः इस विषय में वध की आशंका को त्याग कर आत्मा को मुझ में समर्पित करके शास्त्र धर्म संपत्ति युद्ध में लगाओ। यो समझाते हुए आपने अपना विश्व रूप दिखलाकर अर्जुन के मोह को भंग किया, उन्हें स्वाभाविक स्थिति में ले आए। भक्त श्रेष्ठ भीष्म ने आपके भूमि भार अपहरण रूप कार्य में संलग्न होकर जब प्रतिदिन 10,000 राजाओं का संहार करते हुए अर्जुन को हतोत्साह कर दिया, तब आप क्रोधी का सा नाट्य करते हुए मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा उस प्रतिज्ञा को तोड़कर सुदर्शन चक्र धारण करके भीष्म पर झपटे। इस समय भीष्म हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए
यह देखकर आप हर्षित होकर लौट पड़े। द्रोणाचार्य के युद्ध में हाथों पर बैठकर युद्ध करने वाले भगदत्त द्वारा चलाए गए वैष्णव अस्त्र को आपने अपने वक्षस्थल पर रोक लिया। पुनः सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य के तेज को स्थगित करके सिंधु राज जयद्रथ का वध कराया। पुनः कर्ण द्वारा नागास्त्र के छोड़े जाने पर पृथ्वी को नीचे दबाकर वहाँ भी आपने अर्जुन की रक्षा की। उस समय अर्जुन का केवल केश सहित किरीट कट गया था। इस समय आपने पांडवों का कौन सा उपकार नहीं किया। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। घूमते घामते वह नैमिषारण्य में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने आसन से उठकर स्वागत न करने के कारण रोमहर्षण सूत को मार डाला और पुनः मुनियों के कहने पर उनके पुत्र को उस स्थान पर नियुक्त करके वे तीर्थों में स्नान करते हुए भ्रमण करने लगे। फिर पर्व के समय किए जाते हुए यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने वाले बलवल दैत्यों को मारकर महाभारत युद्ध की समाप्ति पर वे हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ मना करने पर भी भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध को शांत होते न देखकर वे आपकी द्वारिकापुरी को चले गए। हे श्री कृष्ण, सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देने से जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, उस द्रोण कुमार अश्वत्थामा के निकट जाकर अर्जुन ने आपकी आज्ञा से उसके द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र का संहार कर दिया और उसके ललाट में स्थित मणि भी छीन ली। पुनः पांडवों का मूलोच्छेद करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए गए ब्रह्मास्त्र के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने पर आप उसके रक्षा के लिए अंगूठे के बराबर शरीर धारण करके हाथ में चक्र लेकर उत्तरा के उदर में घुस गए। हे श्री कृष्ण, उस समय अपनी इच्छा से मृत्यु पाने वाले भीष्म ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सारे धर्मों का उपदेश दिया। उसके बाद वे आपका दर्शन करते हुए आपकी अनुपायिनी भक्ति के ही प्रताप से शीघ्र ही निष्कर ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसके बाद आपने युधिष्ठिर से अत्यंत ऐश्वर्यशाली 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इस प्रकार उनकी कामना पूर्ण करके आप द्वारका को लौट गए। हे श्री कृष्ण, हे परमेश्वर, आप भी संपूर्ण रोगों से मेरी रक्षा कीजिए। इति साल्वादिवद वर्णम भारत युद्ध वर्णम च षड्शीतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।